जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रोया फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। और बच्चों, आज क्लास को देरी से स्टार्ट होने के लिए माफ़ी चाहेंगे और जुड़ जाओ मेरे सभी साथी जल्दी से। और जुड़ करके एक बार क्लास को लाइक कर दो और लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद मुझे कमेंट के माध्यम से इस बात को बता दीजिए, इस बात की जानकारी को अवगत करा दीजिए कि जो क्लास है वो आप लोगों तक बिल्कुल क्लीन है या इसमें ऑडियो या वीडियो में कोई समस्या आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो मुझे एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि है तो यस लिख कर बताओ और नहीं है तो नो लिख दीजिए। लेकिन बताएंगे मेरे सभी साथी जल्दी से, एक बार कमेंट में सभी लिख दो मेरे सभी साथी। और आज हम अलजेब्रा के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को बेहतर अंदाज में करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को लाइक कर दो और लाइक करने के साथ शेयर कर दो। अपने सभी साथियों को जल्दी से ऐड कर दो, ऐड कर दो सभी मेरे भाई और बहनें। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास को लाइक करके और शेयर करो। देखो, हम लोग अलजेब्रा में लगभग ऑलरेडी 4 क्लास दे चुके हैं, है ना। और जो बेसिक है वो सारा का सारा हमारा उन क्लासों में है। तो मेरे जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं आज, वो कल और परसों में उन क्लासों को कर लेंगे और उसके बाद आप रेगुलर इधर जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों और जुड़ जाइए मेरे साथ और हम आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे। चलो आज की क्लास में देख लो। कोई प्रॉब्लम क्रिएट, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। देखो बच्चों, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है और देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू को फाइंड करना है। ये पूछ रहा है कि भाई जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की। लेकिन बच्चों मेरे इसको करने से पहले आप लोग एक बेसिक समझिएगा। और बेसिक किस बात को समझना है, सुनो। मैंने इस बात को कराने से पहले आपको एक बात बताई थी क्या, जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो और यहां पर दिया हो बच्चे n, क्या दिया हो, n दिया हो, और जब n दिया है तो हमें इसमें से फाइंड करवा रहा है क्या। जब x की पावर 2 फाइंड करवाता था तो भी हम इसको फाइंड करते थे, और x की पावर 3 को फाइंड करवाता था तब भी हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से फाइंड करते थे, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को भी फाइंड करते थे, और उसके बाद x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 को भी फाइंड करते थे। और बच्चे हमें पूछा गया है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 को पूछा है ना। तो मैं एक बार 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चा। देखो, जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा करता था तो यहां पर हम क्या करते थे कि भाई जब n x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू n दिया करता था और जब यहां पर साइन पॉजिटिव होता था तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करते थे, तो हम सिर्फ यही तो करते थे कि n स्क्वायर माइनस 2, यानी कि भाई जो नंबर होता था उसका वर्ग करके उसमें से -2 कर दिया करते थे, है ना। और जब ऐसा करते थे तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे। बच्चे जब यहां पर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो n और आपको n क्यू की वैल्यू निकालनी थी तो आप क्या करते थे कि n का क्यूब करके उसमें से माइनस कर दिया करते थे -3n। बोलो यही तो करते थे। उसके बाद जब x की पावर 4 की बात करता था तो मुझे एक बात बता बच्चा, मैं इस वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो मुझे x की पावर 4 नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और जब मिल जाएगी तो मैं क्या करूंगा भाई, ये n स्क्वायर -2 है और इसी का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा और इसमें से क्या कर दूंगा, -2 कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि भाई यही वाली कंडीशन तो मैंने यहां फॉलो कर दी और इसका स्क्वायर करके मुझे ये मिल रहा है तो भाई -2 इसमें से कैंसिल करना पड़ेगा। बेसिक सारा का सारा पीछे वाली क्लासों में बता चुका हूं। उसके बाद x की पावर 5 को मैं कैसे तोड़ा करता था, तो इधर देख लीजिए, इसको ऐसे ही तो तोड़ते थे कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और इसको बच्चे कैसे तोड़ते थे, तो आप ये कहते थे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में तोड़ दो और उसके बाद एक तरफ लिख दो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब,
और इसमें से बच्चे माइनस क्या करते थे, एक्स प्लस 1 एक्स को, और इस वाली कहानी को मैं क्या लिखता था, एन स्क्वायर माइनस 2, और इस वाली कहानी को बच्चे क्या लिखता था, एन क्यूब माइनस के 3n, और उसके बाद क्या करता था माइनस n, और ये वाली कहानी मैं यहाँ पर लिखता था, लिख दूं तो ये एन स्क्वायर माइनस 2 इधर हो जाएगा, और आप ये कहेंगे कि एन क्यूब माइनस के 3n यहाँ हो जाएगा, और कितना कर दूंगा इसमें से माइनस n कर दूंगा, पीछे लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, माइनस n कर दूंगा। और भाई जब इसकी बात करोगे तो आप ये कहेंगे कि जब आप इसका क्यूब कर दोगे तो हमें x की पावर 3 प्राप्त हो जाएगी, लेकिन क्यूब करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, एन क्यूब माइनस के 3n, और यदि इसका होल स्क्वायर कर दूं और इसमें से -2 कर दूं तो मुझे x की पावर क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है या नहीं बताया, बताया है तो यस लिख दो, और नहीं बताया तो नो लिख दो। राखी यादव, जय हिंद। एक बार बच्चे क्लास को शेयर भी कर दो, एक बार क्लास को शेयर भी कर दो जल्दी से, है ना। देखो समझो अब इसमें क्या कह रहा है, ये सारा का सारा बेसिक हो गया आप लोगों का। अब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग करेंगे। मुझे जब इस वैल्यू को निकालना है बच्चे, किसको, इस वाली वैल्यू को जब मुझे निकालना है तो मुझे कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा, नया रूप। और नया रूप क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो सुनो, मुझे जब x की पावर 6 को निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए या नहीं चाहिए। और जब ये चाहिए तो मैं कहां से निकालूंगा, भाई आपको एक वैल्यू यहां पर दी हुई है, क्या आपको ये दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है। और जब दे रही है तो मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि बच्चे इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए, किसको, इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है कि भाई ये वाला जो सिस्टम है इसको उठाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चा, 0 चल रहा है। इस वाली वैल्यू को उठा लीजिएगा, और इसको उठा करके अब क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि सबसे पहले समीकरण में आप ये देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, तो सबसे बड़ी पावर x की जो है वो 2 है, और मैंने ये कहा था कि सबसे बड़ी पावर को उठाइए और उसको आधा करिए, और आधा करके सब में क्या लगा दीजिए, भाग। या फिर ऐसा नहीं करना है तो आप मिडिल में जाइए और मध्य में जाकर के x की पावर को उठाइए और सारे के सारे समीकरण में क्या कर दीजिए, उस x की पावर से भाग कर दीजिए। और जब भाग कर देंगे तो क्या होगा, तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी मैं x से भाग लगा दूं, इधर भी x से भाग लगा दूं और इधर भी x से भाग लगा दूं, तो यहां पर आपको कोई समस्या क्रिएट होने वाली है, बिल्कुल नहीं होगी। और जब कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी बच्चे, तो x से x स्क्वायर को खत्म कर दूंगा और x से x को खत्म कर दूंगा, और यहां पर नया रूप देखने के लिए मिल जाएगा, x प्लस 3 प्लस 1/x इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं। जब ये 0 हो जाएगा तो अब यहां पर कहानी क्या होने वाली है, अब यहां पर यही कहानी तो निकल के आएगी कि भाई जो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी बच्चा वो -3 होगी। बोलो मुझे इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, तो आप ये कहेंगे कि जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू -3 प्राप्त हो गई। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, भाई इसी की तो फाइंड करनी है। और जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो बच्चा मुझे इससे पहले एक्स क्यूब निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एक्स क्यूब निकालना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और जब इसको निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ये कहेंगे एन क्यूब माइनस के 3n कर दीजिए। बोलो हाँ या ना, यही तो करूंगा, एन क्यू माइनस के 3n। और जब एन क्यू माइनस के 3n करूंगा तो इसका मतलब ये बताओ -3 का जो क्यू होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, -27 हो जाएगा। और -27 हो जाएगा तो यहां पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 तक के 9 हो जाएगा। और यहां पर देखूंगा तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब मैं इसका ये तो होल स्क्वायर करता हूं तो आप ये कहेंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो जाएगी बच्चे। और इसी बात को मैं आगे क्या कर दूंगा, इसका भी होल स्क्वायर कर दूंगा -18 का, और होल स्क्वायर करने के बाद इसमें से क्या कर दूंगा, -2। तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324। इसमें से -2 कर दूंगा तो जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, 322 आ जाएगा। और 322 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। लिखो जल्दी से मेरे सभी साथी, यस या नो, यस या नो लिखो जल्दी। बच्चा यहाँ पर ये -3 है, और ये -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +9। तो मैं +9 को इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इस बात को जल्दी से। राखी यादव ने गजब आंसर किया है, 322 जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों ने नोट कर लिया होगा या समझ चुके हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको भी नोट कर लो, ठीक है ना। गजब मेरे साथियों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए आप लोगों का, चलिए इसको नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। करो इसको, कौन आंसर करने वाला है सबसे पहले? क्रैक ब्रेक मिस्टर। देखो ये कह रहा है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है बच्चे। अब यहां पर ये कहा है कि हम यहां पर सिर्फ ये देखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर जब 5 दिया हो, और तब हमें फाइंड क्या करना है, तब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर, सॉरी 3x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई मुझे ये दिया है, अब मैं इसको फाइंड करूंगा, तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज छिपी हुई है इसमें जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और दिखाई क्या नहीं दे रहा है तो समझ लो, हम लोगों को इसमें ये चीज दिखाई नहीं दे रही बच्चे कि जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू जो है कितनी दे दी, 5 दे दी, और बच्चा पूछी क्या है आपसे, यही तो पूछ रहा है 3x अपॉन में कितना 2x स्क्वायर, और उसके बाद बच्चा प्लस 2 और माइनस के 5x, यही तो पूछ रहा है। मुझे एक बात बता बच्चा, मैंने ये कहा कि सबसे पहले इधर नीचे देखिए, नीचे x की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो आप ये कहेंगे यहां पर x की पावर जो है सबसे बड़ी एक्स स्क्वायर है, यानी 2 है। और मैंने ये कहा था बच्चे कि जब भी आपको x की पावर सबसे बड़ी दिखाई दे और उस सबसे बड़ी पावर में ही आप क्या करना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इसमें गुरुजी उस जो फाइंड करना है उसको पहले लिखो। हाँ इसको फाइंड करना है, वही तो बता रहा हूं। देखो यहां पर ये दिया हुआ है, और जब इसको देखेंगे बच्चे तो मैंने ये कहा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x दिया है, इसमें x की पावर सबसे बड़ी 2 है, और इसको आधा करेंगे तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर ये कर दूं कि ये जो 3x है इसमें भी x से भाग लगा दूं, और इधर भी x से भाग लगा दूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x, और इसके अपॉन में भी x, और यहां पर भी बच्चे क्या लगाऊंगा 5x अपॉन में भी x। तो आपको क्या दिखाई देगा, इधर x से x खत्म हो जाएगा, इस x से स्क्वायर और इस x से ये, तो यहां पर बच्चा यही तो निकल के आएगा कि भाई 3 अपॉन में क्या रह जाएगा तुम्हारा 2x, और उसके बाद इधर में क्या रह जाएगा प्लस के 2 अपॉन में x, और उसके बाद बच्चा क्या रहेगा माइनस के 5। बोलो यही तो रहेगा। और जब ये रूप आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा तो क्या मैं इस वाले रूप को ध्यान दूंगा, ना बच्चा ना। x का भाग लगाने के बाद मैं इस बात को नहीं लिखूंगा, इसको अपने माइंड में ही भाग दे लूंगा, और जब भाग दे लिया तो मुझे ये बताओ 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, और जब दोनों जगह पर 2 है तो मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये क्या निकल के आएगा 3, और अपॉन में बच्चे 2, और यहां पर x क्या निकल के आने वाला है x प्लस 1 अपॉन x, और इधर में क्या आ जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बच्चा मुझे एक बात बताओ, सॉरी -5 होगा, -5, और जब -5 हो जाएगा बच्चे तो यहां पर देखिए मुझे अब ये बताओ, अरे यार लिख जाना -5। अब यहां पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है 5, तो इसके स्थान पर रख दूं, और जब रखूंगा तो बच्चे मुझे एक बात बताना 3 और अपॉन में कितना हो जाए 2 × 5 और माइनस के 5, और उसके बाद आगे चलेंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए बेटा कितना बचेगा बच्चा 3/5। इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा 3/5। जल्दी से नोट कर लो, समझ आ गया तो यस लिख दीजिए, और नहीं आया समझ तो नो लिखिए। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, लिखेंगे मेरे सभी साथी यस या नो। आ गया तो उतार लीजिए इस बात को, जल्दी से नोट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोट करो मेरे सभी साथी। नहीं बच्चा ऐसा कौन कह रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इनफिनिटी या फिर 0 कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। फिर से समझ लो निधि, जय हिंद, राखी, बिल्कुल 3/5 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चा, समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखो समझो, ये सारी की सारी बात को मैं खत्म करके आपको एक और शॉर्ट मेथड से बता रहा हूं। देखो सुनो, मैंने यही तो कहा समझना कि यहां पर जो वैल्यू दी है तो मैं x प्लस 1/x बराबर 5 दे दी,
फाइंड किसकी करनी है, इसी को तो फाइंड करना है 3x, किसको फाइंड करना है 3x और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। और बच्चे मैंने ये कहा कि जब आपको इस तरह का रूप दिखाई देना चाहिए तो आप सबसे पहले x प्लस 1/x के रूप के इस समीकरण को बनाओगे, और जब वो कब बनेगा, तभी बनेगा बच्चे जब हम x का भाग ऊपर भी दे दें और इन सभी समीकरणों में दे दें। और जब x का भाग करेंगे तो बच्चा यहाँ पर क्या निकल के आएगा 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में x और माइनस के 5। और इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चे 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 इधर से कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा x और प्लस 1/x यहाँ पर बच गया। और बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 5। और जब आगे करूंगा बच्चा तो मुझे ये बताना 3 बट्टे, ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, इसकी वैल्यू 5 ही तो है, तो इसके स्थान पर 5 रख दूं और 2 आगे है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 और बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3/5। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 3/5 ही होगा बच्चे, और इसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं मेरे शेरों, जल्दी से नोट कर लो इस बात को, और नोट करने के बाद एक बार क्लास को शेयर कर दो, है ना। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लो इसको नोट करो। चलिए इसको देखिए, x प्लस 1/x बराबर 10, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है बच्चे जी, राइट आंसर बिल्कुल मिस्टर कुमार, x प्लस 1/x बराबर 10 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 8x। बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है ना। तो आप लोग जितनी भी मेरी बहन बेटी अपने सपने साकार करना चाह रही हैं वो रेगुलर लाइव क्लास के जरिए अपनी स्टडी को बरकरार रखे रहें। आप लोगों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और जो बहन बेटी एकेडमी आना चाहती है वो एकेडमी में भी आ सकती है, ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, यहां पर इसका रूप दे दिया सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है मेरे मुन्नाओं। इसका आंसर माइक्रो सेकंड में आना चाहिए, और सबसे पहले आंसर कौन करने वाला है आप लोगों में से, उस बात को मैं देख रहा हूं, करो। और जब करेंगे तो यहां पर देखो, जब ये वाली वैल्यू आपको दे दी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं सबसे पहले करूंगा। और कैसे करूंगा तो समझो, ये है बच्चे 7x अपॉन में कितना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 8x। बच्चे इसको फाइंड करना है तो मैं ये कह दूं कि सबसे पहले ऊपर और यहां पर नीचे x से भाग कर दूं तो यहां पर जो नया रूप निकल के आएगा वो क्या होगा 7 अपॉन में बच्चे कितना हो जाएगा x प्लस 1/x और माइनस के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। और जब इस प्रकार से बन जाएगा तो आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं दी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दी है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, और ऊपर क्या है बच्चे 7 है, अपॉन में कितना है 10 माइनस 8, और जब इसको कर दूंगा तो बच्चे कितना हो जाएगा 7/2, और इसी को लिख दूंगा 3 सही 1/2 या 3.5 लिख दूंगा। बताओ मेरे शेरों, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? बिल्कुल जी बच्चों, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है ना। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझकर चलेंगे। जब तक आप लोगों के समझ नहीं आए तब तक आप मुझे बताते रहना, मैं आप लोगों को विधिवत रूप से बताता रहूंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना। आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है। राखी यादव ने 7/2 आंसर दिया है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे सभी शेर, सभी चीते जी, 7/2 बिल्कुल राइट आंसर है। लो बच्चे, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 5 है, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है मेरे सभी शेरों के पास। कहते हैं कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, बट कभी कोई दरिया किसी समुंदर में नहीं गिरता। करो बच्चों। करो बच्चों। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर होने वाला है समझिए। इसने ये कहा है कि भाई x प्लस 1/x बराबर 5 है। जब x बराबर 0 नहीं हो तो आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चे जब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है। समझ रहे हो वो बात कौन सी है?
वो सिर्फ बात ये है समझो, यहां पर आप लोगों को ये रूप दिखाई दे रहा है कि भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 2, और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है भाई x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1। मुझे सबसे पहले इस वाले रूप को इस रूप में तोड़ना है, और किस तरह से करूंगा, तो बच्चे मैंने कहा कि यहां पर नीचे देखो, सबसे पहले x की पावर सबसे बड़ी क्या पावर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोगों को एक ही बात ध्यान में रखनी है, पता है क्या, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप यहां पर देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर की पावर नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इस पावर को आधा करना है, आधा करके ऊपर नीचे इसमें भाग करना है। और जब बच्चे भाग करूंगा तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, यहां पर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, जब भाग करूंगा तो एक्स की पावर 3 होगी या नहीं, इधर समझ लीजिए। मैं ये कहूं कि एक्स की पावर 4 है, इसमें एक्स से भाग देना है, और प्लस 1/x स्क्वायर है, इसमें भी x से भाग देना है, तो यहां पर जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा या नहीं, कि x की पावर 3 और उसके बाद प्लस 1/x की पावर 3। बोलो ये निकल के आएगा नहीं? बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे इस बात को कि हाँ यही रूप निकल के आएगा। तो मैं इस रूप को डायरेक्ट नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख दूंगा। कैसे? तो यहां पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 हो जाएगी, और यहां पर जो निकल के आएगा x माइनस 3 प्लस 1/x निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना? जब ये निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो अच्छा ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, गजब मेरे से। अच्छा ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये देख लो। चलो चलो सॉरी बच्चे, देखो अब यहां पर देखेंगे तो x³ प्लस 1/x की पावर 3 बट्टे x माइनस 1/x माइनस 3 प्लस 1/x। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो भाई याद करो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 को जब वैल्यू फाइंड करते थे तो अब हम क्या करते थे, और ये x प्लस 1/x माइनस 3 कर दो यहां पर। अब मेरी एक बात समझ लीजिए, क्या आपको ये वाली वैल्यू दी है, और बच्चों में पीछे वाली बात पर पहुंच जाओ कि जब x प्लस 1/x बराबर आपका n दिया करता था और आप x³ प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालते थे तो क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ यही तो करते थे कि n³ क्या करते थे, n³ माइनस 3n। बोलो हाँ या ना? भाई यहां पर जो n संख्या होती थी उसका क्यूब करते थे, अरे यार n³ करते थे और माइनस के 3n करते थे। बोलो हाँ या ना? कहां करते थे, तो देखो अभी बेसिक जब स्टार्ट हुआ है, जब से क्लास शुरू हुई है तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चे जब ये वाली वैल्यू दी होती है तो हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू को ये n का क्यूब करके माइनस का 3n कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? और माइक्रो सेकंड में इस बात को निकाल देते हैं। इसका बेसिक कहाँ है, तो ये बेसिक मैं पीछे क्लासों में बता चुका हूं, जो ऑलरेडी आपकी 4 क्लास हो चुकी है। ठीक है ना बच्चों? तो ये वाली बात आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, और उसके बाद अगली क्लास की बात है ये चल रही है आपकी। तो मैं यहां पर एक बात बताओ, यहां निकालूंगा इसकी वैल्यू को तो यही तो करूंगा कि n³ माइनस के 3n और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो यहां तो तुम्हें पता है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बच्चे यहां वैल्यू दी है 5 और अपॉन में चल जाएगा 5 माइनस के 3। और जब आगे करूंगा तो भाई 5 का क्यूब कितना, 125, और 125 मैंने बच्चे ये लिख दिया, और 125 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 125 में से भाई 5 या 15 ही तो माइनस करना पड़ेगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो 125 में से 15 गए बच्चे तो 110/2 हो जाएगा, और जो बात निकल के आ जाएगी वो मेरी 55 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 55 निकल के आ जाएगी। और जितने भी मेरे शेरों ने 55 आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। 55 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस बात का। किसके समझ में नहीं आया वो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जिसके समझ आ गया वो इस बात को नोट कर लीजिए जल्दी से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राखी यादव काफी देरी कर दी तुमने आंसर करने में। राखी यादव तुमने काफी देरी कर दी आंसर करने में। बच्चे इतना समय नहीं लेते आंसर करने में, माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सेकंड का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लो भाई, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, देन x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 है। तो भाई इसकी वैल्यू को फाइंड करना है बच्चे, और इसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे मुझे नहीं पता, आप जानो किस तरह से करना है, करो जल्दी।
मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को 10 सेकंड का करने के लिए। 10 सेकंड में आंसर निकालना, निकालो। कर नहीं बैठना है मंजिल के मुसाफिर। देखो समझने के लिए सर, अच्छा नहीं, वही सिस्टम चलता है तब भी, वही सिस्टम अब चल रहा है तब भी यही सिस्टम चलता है, कोई वो नहीं है परिवर्तन इसमें। हो सकता है ऐसा तो नहीं है उस समय पर बच्चे नेट का अभाव होता हो, इस कारण से हो रहा हो, है ना। सिस्टम वही है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं की है। जो पहले सिस्टम था, यहाँ पर तुम लोगों को पता है कि जब पीछे वाली क्लासों को आप करोगे तो आपको कम से कम 2-3-4 क्लास ऐसी हैं जिनमें आपको टेक्निकल इशू मिलेगा। और ये टेक्निकल इशू होते होते बच्चे आज 2-3 दिन हो गए, है ना, 3 दिन से इसको टीम लगी हुई है अपना कार्य करने में, और आज इसका सॉल्यूशन क्लियर हो पाया है। तो शायद है कि आज के अलावा आपको, भगवान ने चाहा तो आज के अलावा आपको टेक्निकल इशू नहीं होगा, बट इंटरनेट की प्रॉब्लम कभी बीच में आती है तो कह नहीं सकते। अंकित कुमार जय हिंद। जी बिल्कुल। हाँ राखी, हाँ वो लव्यान सर के बारे में बात कर रहे हैं कि सर जब वो क्लास चलती है तो क्लियरिटी नहीं आती, नहीं, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेट का अभाव हो, उस कारण होती है, और सारी की सारी चीज़ें जैसी चल रही हैं विधिवत वैसी ही चल रही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है ना बच्चे। चलो इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1/x बराबर 5 है, देन x की पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर अपॉन में x की पावर 4 + 1 की वैल्यू क्या होगी। बच्चे कुछ मत करना, जब भी आपको इस प्रकार का दिखाई दे तो मैंने क्या कहा है कि आप यहाँ पर यानी कि इसके हर में देखना है, किस में देखना है, हर में देखना है, और हर में देखेंगे तो बच्चे मैंने कहा x की पावर सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आप ये कहेंगे x की पावर सबसे बड़ी जो है वो x की पावर 4 है। क्या है बच्चे, x की पावर 4 है, और जब x की पावर 4 है तो मैंने ये कहा कि हर में जो सबसे बड़ी पावर है उस पावर को आधा कर दो, और आधा करके उठा करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भाग लगा दो, यानी कि अंश और हर दोनों में भाग लगा दीजिए, तो हमें यहां से एक नया रूप मिलेगा। वो क्या है समझो, जब मैं यहां पर एक्स स्क्वायर का इसमें भी डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर का इसमें भी डिवाइड करूंगा, इसमें यानी कि कोई भी डिजिट ऐसा नहीं छोड़ूंगा बच्चे जहां पर मैं एक्स स्क्वायर का भाग नहीं करूं। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसमें एक्स स्क्वायर का भाग करूंगा बच्चा, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो आप ये कहेंगे एक्स स्क्वायर से भाग कर रहे हो तो पावर 2 कम हो जाएगा, उसके बाद यहां पर जो रहेगा वो 3x रह जाएगा, और उसके बाद यहां पर बच्चे 5 रह जाएगा, और उसके बाद वहां पर जो रहेगा तुम्हारा वो 3 में x रह जाएगा, और उसके बाद प्लस 1/x² हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना। और इसके बाद यहां पर जो कहानी बचेगी वो x² + 1/x² बचेगी या नहीं। मुझे एक बात बताओ, इस वाली बात को कौन सा बच्चा, कौन सा मुन्ना ऐसा है जो इस बात को नहीं समझ पाया, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। लिखो यस या नो, समझ गए ना सारे के सारे, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन मैं यहां पर एक चर्चा करूं बच्चे, और वो चर्चा क्या है समझो, ये वाली चर्चा करूं बच्चा मैं कि यहां पर जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ में लिख लूं, भाई यहां पर जो बताओ मुझे एक्स स्क्वायर ये लिखा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई प्लस 1/x² को यहां पर लिख दिया जाए इसके साथ में। मैंने कहा भाई ये प्लस के 3x हैं, इसमें से कॉमन ले लो, x + 1/x लिख दीजिए, किसके साथ में, भाई ये वाला देखो 3 है और ये 3x है, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, बच्चे क्या बचेगा, x इधर बच जाएगा, प्लस 1/x इधर बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब बच जाएगा तो मुझे अंत में बताओ क्या बचेगा, तो आप ये कहेंगे +5 और बच जाएगा, और +5 कर दूंगा बच्चे, तो अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में यही तो रहेगा x² + 1/x²। बोलो हाँ या ना। क्या आप लोग इस बात को समझ गए। अब सुनो, जब आपको x + 1/x की वैल्यू दी हो और x² की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही तो करते थे क्या, x² + 1/x² की वैल्यू को निकालने के लिए बच्चे n² - 2, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कितना 2, बच्चे यहां पर कितना हो गया 23। तो मुझे एक बात बताओ, इसके स्थान पर 23 रख दूं, और जब बच्चा 23 रखूंगा
और उसके बाद +3 और उसके बाद यहाँ पर इन टू में कितना हो जाएगा, तो इसके स्थान पर 5 आएगा और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 5 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 23। बोलो हाँ या ना। और जब बच्चे 23 आ गया तो इसी कहानी को मैं आगे करूं तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, ये जो 23 है और उसके बाद प्लस 15 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 20 लिख देता हूं। और जब 20 लिख दूंगा बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चे 23 हो जाएगा। और जब 23 हो जाएगा तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये कितना हो गया 43 बट्टे में 23 हो जाएगा, 43 बट्टे 23। मेरे प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं। समझ गए तो यस लिखो और नहीं समझ पाए तो नो लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरे सभी साथी के साथी। यदि ये पीछे वाली बातों को आपने छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे पॉइंटों को नोट करके रखा है तो आप ये सारी की सारी बातों को माइक्रो सेकंड में सॉल्व करते हुए जाओगे मेरे शेरों। नोट करो। भोकाल मचा देंगे बच्चे मैथ का, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। अच्छा मेरा नाम बबलेश कुमार है जी, बबलेश जी। अच्छा फिर ये आपने क्रैक ब्रैक क्यों रखा है, ये कौन सा, ये कोई फैक्ट्री का नाम है क्या, क्यों जी सर बताइए बबलेश। जो क्रैक ब्रैक जो नाम है वो क्या है, किसका है। चलो एक बार मेरे बच्चे सभी क्लास को लाइक करके और शेयर कर दो, शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसको नोट करो, नोट करो इस क्वेश्चन को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। भाई साहब इसको करो। हिंदुस्तान के वीर सपूतों, हिंदुस्तान हमारी रग रग में बसा हुआ है। बच्चों यहाँ पर हम एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल लेवल के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा चैनल का नाम है, गुड 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 गुड, चैनल के नाम से रखा है। ये क्रैक ब्रैक चैनल के नाम को क्यों रखा भाई, ये क्रैक ब्रैक का मेरे को अर्थ समझ में नहीं आ रहा इसलिए बोला है, कोई बात नहीं। बट हम स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता, हम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जो भी हमारे समझ में आएगा। बहुत सुंदर नाम है। चलो बच्चों देखो इसको, ये जब आपको यहाँ पर दे दिया x² - 3x + 1 = 0, यहाँ पर तो फाइंड क्या करना है आपको, वैल्यू करनी है। फाइंड आपको x⁴ + 1/x² और अपॉन में क्या है x² + 5x + 1। बच्चे यहाँ पर देखो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन उसी लेवल में करवा रहा हूँ, उसी अंदाज में करवा रहा हूँ। और अंदाज क्या कह रहा है कि बच्चे जब भी x की पावर यहाँ पर सबसे बड़ी होगी उस x की पावर को आधा करके हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब x की पावर से आधा करके डिवाइड करेंगे तो बच्चे सिर्फ एक ही काम करना है, क्या, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मुझे इस बात को करने के लिए यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और किस तरह से करेंगे तो उस बात को समझ लो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही कर सकता हूं कि x की पावर 2 है, -3x है, +1 है, बराबर 0 है। बच्चा यहाँ पर x से यदि भाग कर दूं तो यहाँ पर जो निकल के आएगा x - 3 + 1/x निकल के आ जाएगा। और बराबर में बच्चे क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब मैं इसमें 0 रख दूंगा तो मुझे ये बताओ x + 1/x की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी या नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। ये वाली बात किसके समझ में नहीं आई कि x + 1/x की वैल्यू को आपने 0, बिल्कुल। अब ये x + 1/x बराबर 3 आ गया तो अब मुझे क्या करना है, इधर देखिए, इधर भी x से जब भाग करूंगा बच्चा तो यहां पर क्या कहानी निकल के आने वाली है कि भाई x की पावर 3 हो जाएगी जब भाग करूंगा तो, और +1/x की पावर 3 यहां पर हो जाएगी। और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, तो यहां पर जब x से भाग करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, x + 5 और +5 को उधर लिखने के बजाय इधर से उधर लिख देंगे और इसको इधर ले आए तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, बोलो हाँ या ना।
और जब अच्छा लगेगा तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो n और x की पावर 3 की वैल्यू पूछ रहा हो तो हम निकाल लेते हैं x की पावर 3 की वैल्यू निकालने के लिए भाई साहब हम सिर्फ एक ही कहानी करते हैं, क्या n की पावर 3 माइनस के 3n, और इसी को करते हैं तो भाई मैं यहाँ पर 3 का क्यूब करूंगा, कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 रख के 9 कर दूंगा बच्चा, कितना होगा 18 होगा या नहीं। और जब 18 हो जाएगा बच्चा तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ऊपर 18 रख दिया 18, और जब ऊपर 18 रख दूंगा तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कितना होगा। तो आप ये कहेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और उसमें 5 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पर जो आएगा 18 बट्टे कितने होगा बच्चे, 18 बट्टे कितना होगा 8, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको 9 बट्टे कितना हो जाएगा 4, और इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूं 9/4 को बताओ 2.5 या 2 कंप्लीट 1/2, यही क्या होगा मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? समझ गए तो यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो, क्योंकि जब तक तुम रेस्पॉन्स नहीं दोगे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, मुझे आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि मैं अपने प्यारे बच्चों को सभी को एक एक पॉइंट दिल और दिमाग दोनों में स्थापित करना चाहता हूं। जिसके समझ में नहीं आया है वो मेरा प्यारा बच्चे मुझे एक बार कमेंट के जरिए बता दे। बिल्कुल पवलेश कुमार जी 9/8 कैसे आ जाएगा, 9/4 आएगा, हाँ 9/4 है, बिल्कुल राइट आंसर है, 9/4 आंसर होगा इसका। नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो मेरे सभी शेर सभी चीते। हाँ हाँ 2.25 क्यों आएगा, 50 आएगा ना, 2.50 आएगा। भाग दो, देखो पवलेश भाग दीजिए आप, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए भाई, यहाँ पर इस तरह से लिखना है आपको। ये देखो ये 9 लिखा है, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, अब भाई 2.5 ही आएगा आगे, ये कितना आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौके 20, इतना ही तो आने वाला है। 2.5 कैसे आ जाएगा, 5-0 आ सकता है, 5-0 आएगा बच्चे, 5-0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लो इसको। अगला पृष्ठ लो भाई, अगले पृष्ठ को ये कह रहा है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, और यहां पर दे दिया भाई एक्स क्यू प्लस x की पावर माइनस 1 की पावर होल पावर माइनस 1। अब यहां पर कुछ अलग दे दिया बच्चे, अरे कोई बात नहीं, अरे यार ये तो हम तो इंसान है, गलती तो भगवान से भी होती है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, जल्दी करेंगे बट जल्दबाजी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे देश के संविधान में गलतियां पाई जाती हैं, हम तो यार इंसान है, कैसी बात कर रहे हो जिसको संविधान सभा ने बनाया है ना, तो त्रुटियां तो होती रहती हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे मुन्ना, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो इसको यहां पर समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समझेंगे इस बात को पहले समझ लो। मैं जैसे ये कहूं कि यहां पर x की पावर -3 लिखा है और अपॉन में 1 लिखा है, तो -3 की पावर क्या कह रही है, इसका मतलब यही तो है कि जब भी आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर बनाओगे, और जो पावर होगी उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दोगे। कैसी कर दोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दोगे, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव कर दोगे बच्चा तो यही वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट सीधी हो जाएगी। यानी कि x की पावर -1 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या लिखा है 1/x, यही तो लिखा है भाई यहाँ पर, अभी तो ये लिखा है, मैं ये कह दूं कि x प्लस 1/x जो लिखा हुआ है और इसके ऊपर पावर लगी है -1, है ना, या फिर इस तरह से लिखा हुआ है, मेरी एक बात समझिए, यहाँ पर ये लिख दिया कि 3 + x + 3
x प्लस 3 लिख दिया और इसके ऊपर पावर लगा दी -1, तो इसका मतलब क्या लिखा है, ये इस प्रकार से ही तो लिखा है, x प्लस 3 लिखा है। इसी तरह से तो लिख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे आप। हम इसी तरह से इन सारी की सारी बातों को लिख सकते हैं। तो मैंने ये बात क्यों बताई है, मैंने ये बात इसलिए बताई है प्यारे दोस्तों कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ अलग है। क्या अलग है, तो ये देखो x² प्लस 8x और -1 लिखने के बाद यहां देखो पावर -1 है, तो इसको अपॉन में लेके आऊंगा और ये क्या होगा, x³ प्लस 1/x होगा। बोलो हाँ या ना। जब इस प्रकार से होगा तो अब मुझे यहां पर कुछ देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, तो भाई यहां पर x की पावर को आधा करके इसमें भाग लगा दूंगा, तो x - 1/x बराबर बच्चे क्या मिल जाएगा, तो यहां पर 3 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब यहां पर 3 मिल जाएगा तो अब बात कुछ अलग आने वाली है। और अगली बात क्या है कि यहां x - 1/x दिया हो और x² प्लस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो हम किस तरह से करेंगे बच्चा। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसमें नीचे हम कितने से भाग लगाएंगे, बताओ नीचे कितने से भाग लगाएंगे। मैंने ये कहा था कि भाई यहां पर आपको x की पावर कितनी दिखाई दे रही हो, यदि मैं x से भाग लगा दूं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हाँ ये इसमें x से भाग लगा दिया जाए तो मुझे कुछ ना कुछ नया रूप मिल जाएगा। तो x से भाग लगाऊंगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, x प्लस यहाँ पर कितना होगा 8 - 1/x होगा या नहीं होगा। और इधर में x से भाग लगाऊंगा तो बच्चे ये x² होगा प्लस 1/x² ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मुझे इसी की वैल्यू को तो फाइंड करना है। अब जब ये वाली वैल्यू दी है तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, भाई x² निकालना है क्या, बिल्कुल निकालना है। प्लस 1/x² को निकालते थे तो यहां पर क्या करते थे, n² प्लस 2 या -2, भाई +2 करते थे। जब यहां पर केस माइनस का होता था तो +2 करते हैं, और जब यहां प्लस का केस होता था तो -2 करते हैं। और जब मैंने ऐसा कर दिया तो अब मुझे एक बात बताओ, इस रूप को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो यहां पर ऐसे ही तो लिख सकता हूं, x - 1/x और प्लस 8 करके अपॉन में कितना लिख जाएगा बच्चे, यहां पर जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, जब मैं यहां पर 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 में +2 कर दूंगा बच्चे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और जब 11 हो जाएगा तो इसके स्थान पर 11 रख दूंगा, ऊपर इसके स्थान पर कितना रख जाएगा 3, तो आप ये कहेंगे 3 + 8/11, और 8 और 3 कितना होता है 11/11। और जब 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर कितना होगा, एक आंसर होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से समझ गए तो नोट कर लो, और नोट करने के साथ साथ क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ शेयर कर दो यदि मजा आ रहा है तो, और मजा नहीं आए तो लाइक मत करना, ठीक है ना बच्चों। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। जी बिल्कुल, एक आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जी एक ही आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें बच्चों। लो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करो इसको नोट और इसका दो आंसर। एक मिनट रुको बच्चों, कट सा रहा है क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू को फाइंड करना, चलो करो फाइंड। मेरे 3 प्यारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो वो मेरे प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो। क्योंकि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बेहतर अंदाज में करा रहा हूँ, लेकिन तुम जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक मैं मोटिवेट नहीं हो सकता, और तुम्हारे लाइक से जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं और भी बेहतर करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो मेरे 3 भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, तो उन भाई बहनों से मेरा प्लीज़ विनम्र अनुरोध है, एक बार क्लास को लाइक कर दो ताकि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए मेरे प्यारे। चलो यहां पर देखो ये दे दिया 6x अपॉन में 2x² प्लस 5x माइनस
2 इक्वल टू 1 दे दिया, तब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। कीजिए बच्चों, इसको किस तरह से करना है आप लोगों को, मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप करोगे इसको। बताइए, अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, करा दीजिए। अच्छा चलो मैं ही करा देता हूँ बच्चों, कोई बात नहीं, मैं ही करा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे समझ लो। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आप कुछ मत करना प्यारे साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना, क्या, इसको उठाना और मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये 6x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस जो 5x है और -2 है अपॉन में इसके 1/1 कर दिया जाए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे मुन्नाओ, तो मुझे एक बात बताओ, ये 6x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x और -2 कर दूं तो आप लोगों को इसमें उम्मीद है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होगी। अब उसके बाद आपको पता है कि इधर से जब मैं उधर ले जाऊंगा और उसको उधर लाऊंगा तो भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि 2x स्क्वायर और इसको उधर ले जाऊं तो -x होगा या नहीं होगा, और -x हो जाएगा। 6 में से 5 को जब माइनस करोगे भाई तो ये -x होगा, और जब माइनस करोगे तो उसके बाद में बराबर में क्या मिल जाएगा तुम्हें, तो बराबर में 2 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब 2 मिल जाएगा तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, और क्या बताओगे, नहीं यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना। देखो भाई इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जब माइनस के 6x बचेगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर बच जाएगा। जी बिल्कुल। अब मुझे एक बात सुनो, यहाँ पर पहले इसको इधर ही रहने दो, बराबर में 0 कर लो। अब बच्चों मैं एक काम करूँ, x से डिवाइड कर दूँ, और x से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो बचेगा वो 2x बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस के 2 अपॉन में x बचेगा, और उसके बाद -1 होगा, बराबर में 0 होगा। और इसी बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसी बात को मैं आगे 2 कॉमन लेके और आगे कर दूंगा x -1 अपॉन x बराबर में क्या हो जाएगा 1, और जब उसको इधर भेजूंगा तो x -1 अपॉन x बराबर बच्चे कितना हो जाएगा, तो जो x -1 अपॉन x की वैल्यू होगी बच्चे 1/2 हो जाएगी। x -1 अपॉन x की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आ जाएगी मेरी, 1/2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, तो इस बात को फिर से समझ लो भाई। मैंने इस समीकरण को उठाया और इस समीकरण को उठा करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मुझे प्राप्त हुआ उसमें से मैंने, यानी कि जो एक ही कैटेगरी के सदस्य थे उनको आपस में माइनस कर दिया, और उनको आपस में माइनस करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर x -1 अपॉन x को फाइंड कर लिया, और वो कितना आ गया, 1/2 निकल के आ गया। बोलो हाँ या ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो भाई यही तो पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको किस तरह से फाइंड करोगे, तो इसको हम एक ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सुनिए, अब आपको यहां पर एक सिस्टम दिखाई दे रहा है कि भाई जब x -1 अपॉन एक्स की पावर 1 है और यहां पर क्यूब करूंगा तो भाई मुझे इसका क्यूब करूंगा तो भी माइनस प्राप्त होगा, लेकिन बात इसने किस में पूछ ली, पॉजिटिव में पूछ ली। तो भाई मुझे इसे फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स की आवश्यकता होगी, और उसको कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी आपको x -1 अपॉन एक्स बराबर, समझ लो इस बात को, क्या दिया हो इसको समझो, जब भी आपको यहां पर क्या दिया हो भाई, x -1 अपॉन एक्स बराबर n दिया हो और आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करना, रूट लगा लेना, और रूट लगाने के बाद यहां पर n की पावर क्या करोगे, 2 और प्लस क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। +4 करोगे या -4 करोगे बताओ, +4 कर देंगे। जब हम इसको प्लस वाली वैल्यू, भाई जब आपको यहां पर क्या दे रहा है भाई, x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू n दे रहा है और प्लस को फाइंड करवाए तो इस पर रूट लेकर के n स्क्वायर +4 कर देना, और जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी दी हो बच्चे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यहां पर n दिया हो और x -1 अपॉन एक्स को फाइंड करवा रहा हो, तो कुछ मत करना,
एन स्क्वायर करके -4 कर देना। बच्चे माइनस वाले केस में -4 करते हैं और प्लस वाले केस में +4 करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल की बात करूं बच्चे, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि x - 1/x बराबर तुम्हारा 3 दे दिया, और यहां पर आपसे x + 1/x की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, रूट लगाएंगे, और रूट लगा करके इसमें n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और +4 कर दीजिए, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया, और अंडररूट में कितना हो जाएगा बच्चे, √13। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x + 1/x की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यही कहानी यहाँ पर पढ़नी है, और यहाँ पर जो कहानी पढ़नी है वो कहानी क्या है बच्चा, वो यही कहानी है कि अब मुझे x + 1/x को फाइंड करना है, और जब इसको फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, रूट में n स्क्वायर +4 कर दूंगा, और जब 4 करूंगा तो भाई 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा, 1/4 होगा, और 1/4 हो जाएगा तो इसमें कितना ऐड कर दूंगा, 1/4 + 4, और इसको आगे करूंगा तो भाई कितना होगा, तो आप ये कहेंगे 17/4 निकल के आ जाएगा। रूट में कितना आ जाएगा, रूट में 17/4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एलसीएम लेके आ जाएगा। और जब रूट में 17/4 आ गया तो अब मुझे एक बात बताओ, x + 1/x की वैल्यू आपको इतनी दे दी, अब आपको क्या निकालना है भाई, x³ को निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो भाई साहब n³ - 3n करोगे, और जब करोगे तो भाई n की वैल्यू कितनी है, तो आप ये कहेंगे 17। भाई इसको ऐसे कर लूं, रूट में 17 लिख लेता हूं और बट्टे में 2 कर देता हूं। बोलो हाँ या ना। और कर दूंगा तो उसके बाद -3 और √17/2। बोलो हाँ या ना। और जब यही कहानी इसमें कर दूंगा तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया, इसका क्यूब करना है, क्यूब। और जब क्यूब करूंगा तो भाई एक बात बताओ, 17 √17 तो ये हो जाएगा, 17 √17 बट्टे कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 3/2 और √17। और भाई इसमें से आप माइनस कर दोगे, कैसे करोगे, ये स्वयं कर दोगे। इसका कितना आंसर आने वाला है, मुझे कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी साथी इसका आंसर क्या आने वाला है। बताओ कितना आने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा तुम्हारा 5 रूट या 5/8 √17। यही क्या है तुम्हारा, बिल्कुल राइट आंसर है। करके देख लेना, बिल्कुल गजब का आंसर है। ठीक है ना। राहुल यादव, जय हिंद। समझ गए तो यस लिखो, नहीं समझे तो नो लिखो, मैं फिर से समझाऊंगा। सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। बच्चे तो सिकंदर हो यार, भविष्य के कैसी बात कर रहे हो। सीजीएल को फाइट करना है, एमटीएस को फाइट करना है, तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और जिस बच्चे में हिम्मत है वही रुक सकता है, और जिसके अंदर हिम्मत नहीं है वो सीजीएल को क्रैश नहीं कर सकता। बच्चों जोश, जज्बा और जुनून की आवश्यकता है। किस किस की, जोश, जज्बा और जुनून, ये तीनों ही चीज़ें हमें सफलता दिलाती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। समझ रहे हो ना बच्चों। जिसके अंदर धैर्य है, जोश है, जुनून है, बच्चा जरूर सफल होगा। और मैं तुम लोगों को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार बता चुका हूँ भाई, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक एक कदम वो उठाएगी जो बच्चे के सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा, प्रबल होगा, है ना। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई सुझाव है, ऐसा कोई सजेशंस है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस सजेशन को हमारे पास तक, उस सजेशन को हमारे पास तक दोहरा दीजिए, और दोहरा करके मुझे एक बार व्हाट्सएप पर मेरे पास तक पहुंचा दीजिए। ठीक है ना, दोहराना नहीं है, वो व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे पास तक शेयर करें, हम एक एक कदम उठाएंगे जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन को समझ पाए हो तो लो भाई, इसकी क्लास के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आप लोगों के सामने। भाई x² 4x² - x + 1 = 0 है, तब आपको 8x³ + 8x³ की पावर -1 इसको फाइंड करना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होने वाला है।
अब देख लो इसको भी सेम टू सेम क्वेश्चन है वही। यहाँ पर जब 4x स्क्वायर दे दिया तो इसमें मैं x से डिवाइड कर दूंगा, तो बच्चे यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो निकल के आएगा वो तुम्हारा 6 निकल के आएगा, और उसके बाद प्लस 1/x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जब ये हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो आप ये कहेंगे कि 4x प्लस 1/x बराबर क्या है भाई 6 हो जाएगा। और जब 6 हो जाएगा तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर जब 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब माइनस है तो इसको अपन में ले आएंगे, 8x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस 1/2x की ही तो वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं क्यूब को फाइंड कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। और जब मुझे पावर ये मिल जाएगी तो मैं ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है, लिख लेना, और नहीं लिख पाओ तो यहाँ से लिख लो। व्हाट्सअप नंबर है आपका 9639 95 34 21, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है बच्चे। यदि आपको कोई भी जानकारी या कोई सजेशंस आप लोगों को देना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से हमारे पास तक भेज सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। नोट कर लो इस व्हाट्सअप नंबर को 9639953421, नोट कर लीजिए इस बात को, और हमारे पास सजेशंस को सेंड कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बताओ प्यारे बच्चों, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अब देखो मुझे इसको फाइंड करने के लिए इसको कैसे करूंगा, तो कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो। और क्या बात ध्यान में रखनी है, वो बात ये है कि यदि मैं यहाँ पर 2 से भाग कर दूं, इधर भी 2 से भाग कर दूं और इधर भी 2 से भाग कर दूं, तो बताओ कोई बात होने वाली है, कुछ नहीं होने वाली। और जब नहीं होगी तो 2 से इसको खत्म करूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2x, और बराबर में बच्चे कितना हो जाएगा 3, इससे मैं खत्म कर दूंगा तो। और जब खत्म कर दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे 2x प्लस 1/2x की वैल्यू फाइंड है, तो मैं 8x क्यूब प्लस क्या कर दूंगा 1/8x क्यूब की वैल्यू तुरंत फाइंड कर दूंगा। क्या कर देंगे, तो अब मुझे आप लोग करके दिखाइए, चाहे आपको समय लग जाए 10 सेकंड के बजाय 20 सेकंड का। भाई इसकी वैल्यू आपको दे दी मैंने निकाल के, अब आपको वैल्यू निकालनी है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। भाई ये इसका 3 गुना ही तो है, इसका 3 गुना है नहीं। और 3 गुने को हम कैसे निकालते हैं वो आप लोग जानो कैसे निकालते हैं, निकालो मेरे सभी भाई। बताओ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही तो करते थे भाई, जब x प्लस 1/x बराबर n दिया करता था और हमें x की पावर 3 पूछा करता था, 1/x की पावर 3, तो बच्चे क्या करते थे n क्यूब माइनस के 3n, और जब माइनस के 3n करते थे तो यही कहानी इसमें भी कर देंगे कि बच्चे n क्यूब माइनस के 3n, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब बच्चे कितना होगा, 3 का क्यूब 27 माइनस के 3 इंटू 3, और इसके बाद 27 माइनस 9 कर दूंगा बच्चे 18, मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 18 मेरा कैसा होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, 18 मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए तो यस लिखो, नहीं समझे तो नो लिखो, मैं आप लोगों को फिर से समझा दूंगा बच्चे, ठीक है ना। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और नोट करने के साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए। लो भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो बस आज तुम लोगों को बताऊं भाई, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कितने क्वेश्चनों को डिसाइड किया है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को एक बेहतर अंदाज में बताया था, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरह से देखा कि ये देखो यहाँ पर इतनी वैल्यू इसकी दी थी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। किस तरह से की, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने माइक्रो सेकंड में शॉर्ट मेथड से की, और शॉर्ट मेथड्स के बाद आप लोगों को मैंने जब ये वाली वैल्यू दी और इस वाली वैल्यू को फाइंड करवाया, तो इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से फाइंड करवाया, ठीक है ना बच्चे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों का इस तरह से था, ठीक है ना, इसको भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, एक बार मेरे सभी साथी इस क्लास को यहाँ पर करने के बाद एक बार फिर से देख लेंगे, और पीछे की सारी क्लासों को भी कर लेंगे। जब तक आप पीछे वाली क्लासों को नहीं करोगे बच्चे, इधर आप लोगों को धुआं ही धुआं नजर आएगा, भोकाल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो भोकाल के साथ में मैथ पढ़ना है बच्चे, तो पीछे वाली क्लासों को आप लोग विधिवत रूप से कंटिन्यूटी में मेरे साथ जुड़े रहो। SSC MTS को बहुत अच्छे तरीके से नज़ारा दिखाएंगे कि भाई देख हम तुझे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइट करते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लो। और भी हमने देखो ये वाले गजब क्वेश्चन करवाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बच्चे SSC MTS और SSC CPO, SSC CHSL और CGL प्री
और मेंस दोनों के लेवल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग रेगुलर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और एमटीएस तो बच्चा है इन क्वेश्चनों के आगे, हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से निकाला, और उसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बच्चों यदि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन की हैंड रिटन या ये जो बोर्ड वाली पीडीएफ है ये चाहिए, तो आप फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को, फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के नाम से ही है, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी की सारी पीडीएफ जो मैं कराता हूं आप लोगों को उधर मिलेगी। बच्चों आप लोग रेगुलर इसको ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो का लिंक भी उधर ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे, माफी चाहेंगे मेरे सभी बच्चों से, और मिलते हैं कल न्यू अपडेट के साथ में। तब तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।